अब आप अपनी वॉलेट सिम का इस्तेमाल खुद करेंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे भी घर बैठे खुद निकालेंगे। आप अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की रकम निकालना चाहते हैं या अपनी कफालत प्रोग्राम की किस्त निकालना चाहते हैं, वो अपनी सिम के ज़रिए और अपने अकाउंट के ज़रिए घर बैठे निकाल सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं। जी हाँ, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से लोगों को सिमें मिल रही हैं, जिन लोगों ने सिमें ले ली हैं या अभी तक नहीं भी ली और इस हवाले से ये जानना चाहते हैं कि सिम के जरिए पैसे किस तरह आ सकते हैं, सिम को इस्तेमाल कैसे करना है और अपना अकाउंट कैसे चेक करना है कि उसमें किस्त आई है या नहीं, और फिर जब आपका अकाउंट बन जाता है तो उसका खुफिया पिन कोड जो होता है वो आपको कैसे मालूम होगा। क्या वो अकाउंट और खुफिया पिन कोड आप खुद बनाएंगे या वो भी आपको बना बनाया मिलेगा, मैसेज के जरिए मौसूल होगा। तो इस बारे में भी आज आपको बताने जा रहे हैं। आज ही की वीडियो में आपको इस सिम के मुतालिक तमाम तर मालूमात और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त के हवाले से मुकम्मल अपडेट भी देने जा रही हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी किस्तें ताखीर का शिकार हो चुकी हैं, अभी तक आपको नहीं मिल सकी, तो ये वाली किस्तें आखिर कब तक आपको मिल सकती हैं, इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं दफ्तर की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इन किस्तों के दौरान एक बहुत बड़ा मसला ये भी बनने वाला है कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि भाई हमारी किस्तें भी आएंगी, तो उन्हें किस्त के दौरान ही पता चलेगा कि भाई उन्हें तो नाअहल कर दिया गया है, मतलब उनके पैसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप वक्त से पहले भी चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे बंद तो नहीं हो गए या फिर इस बार आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ रमजान पैकेजेस 2026 की तैयारियां अरूज पर हैं। आप तमाम लोगों के लिए अलग अलग से रमजान पैकेजेस मुतारिफ करवाए जा रही हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अवाम के लिए रमजान पैकेज मुतारिफ करवाया जा रहा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी रमजान पैकेजेस मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। तो सूबा पंजाब में कौन सा रमजान पैकेज होगा, सूबा सिंध में कौन सा रमजान पैकेज होगा, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा रमजान पैकेज होगा, सूबा बलोचिस्तान में कौन सा रमजान पैकेज होगा, इसके अलावा हमारे गिलगित और कश्मीर के बहन भाइयों के लिए कौन सा रमजान पैकेज जो है वो जारी किया जाएगा, इस बारे में भी आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि हर साल एक बड़ा रमजान पैकेज जो है आपके लिए जारी किया जाता है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम होता है वो तो तकरीबन हर के लिए यकसा होता है, यानी उसकी अप्लाई भी एक ही तरीक़ेकार के जरिए होती है। चाहे आप किसी भी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं या उससे जो इमदाद मिलनी होती है उसका भी पूरा स्ट्रक्चर एक ही तरह काम कर रहा होता है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं वो जब अलग अलग प्रोग्राम जारी करती हैं तो उनके लिए पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके लिए अलग से अप्लाई करना होगा, अलग से इमदाद लेनी होगी। आप पंजाब से हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा, बलोचिस्तान से हैं तो तरीक़ेकार अलग होगा, KPK से हैं तो तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। तो इस तरह तमाम सूबाई हुकूमतों के प्रोग्राम्स हों या वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम हो, तमाम प्रोग्राम्स की, तमाम स्कीम्स की, तमाम पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार जो आपको घर बैठे बताया जाता है वो इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर के जरिए बताया जाता है। तो आप अभी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 2026 के रमजान पैकेज के लिए कोई और मुश्किल ना झेलनी पड़े, घर बैठे आपको मालूमात मिले और घर बैठे ही आप अप्लाई करके इमदाद को वसूल कर सकें। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रमजान पैकेजेस की मालूमात डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाएंगी तो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा गौर भी फरमाइएगा जो कुछ मालूमात आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज के लिए दिन ब दिन सहूलियात तो लाई जा रही हैं, लेकिन लोगों को जब इन सहूलियात के बारे में सही तौर पर इल्म नहीं होगा तो वो इससे फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमारी हिमा वक्त कोशिश होती है कि हम उन तमाम लोगों तक ये रहनुमाई पहुंचाएं, ये अपडेट्स पहुंचाएं जो उनके फायदे के लिए है। आप जानते हैं कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी सहूलत आप तमाम लोगों के लिए जारी की गई है डिजिटल वॉलेट सिस्टम की, और यही डिजिटल वॉलेट सिस्टम जो है ये आपकी काफी सारी परेशानियां दूर कर देता है। ठीक है, आपको सख्त सर्दी या सख्त गर्मी में लाइनों कतारों में लगकर पेमेंट्स लेने से छुटकारा दे देता है। ठीक है, आपको कटौती की परेशानी जो है वो भी आपकी खत्म कर देता है। तो इस तरह की काफी सारी और परेशानियां जो आपकी किस्त लेते वक्त आपको आती थी, आपकी पेमेंट्स लेने में आपको आती थी, तो उन तमाम परेशानियों का हल आपको सिर्फ डिजिटल वॉलेट्स में ही मिल जाता है। जब डिजिटल वॉलेट्स में आपकी पेमेंट्स आ जाती हैं तो वो आपकी जेब में पहुंच जाती हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई कटौती का चांस नहीं होता, कोई लाइनों कतारों में आपको नहीं लगना होता। लेकिन ये पूरा सिस्टम उस वक्त मुमकिन हो पाता है जब आप इन शराइत व ज़वाबित पर भी पूरा उतरते हैं। यानी डिजिटल वॉलेट्स ऐसे तो नहीं है कि बस आपको किस्तें मिल रही थी लाइनों कतारों में लगकर और फिर
फिर अचानक आपको पता चला कि भाई आपकी जेब में पैसे आना शुरू हो चुके हैं, वो डायरेक्टली आपकी जेब में पैसे नहीं आ टपकते। उसके लिए आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी होने वाली वॉलेट सिम लेनी पड़ती है और फिर उस वॉलेट सिम पर आपका एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट बनाया जाता है और फिर उस अकाउंट के जरिए आप तक पेमेंट्स पहुंचाई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि 14 अगस्त 2025 से इसका बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था। उसके बाद तमाम बेनिफिशरीज को इस सिम की तकसीम का सिलसिला भी शुरू हो गया, लोगों को ये सिमें भी मिलना शुरू हो गई, जो कि ये सिलसिला ताहाल जारी है। तो पिछले हफ्ते के डेटा के मुताबिक तकरीबन 60 से 65% खवातीन को ये वॉलेट सिमें मिल चुकी थी। ठीक है, अब नए डेटा के मुताबिक जो ही रिकॉर्ड आता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद ये टारगेट मुकम्मल हो जाएगा। हर बेनिफिशरी, हर वो औरत जो पैसे लेती है उसके पास उसकी वॉलेट सिम पहुंच जाएगी। जब ये सिम पहुंचेगी तो उसके बाद उसकी आसानियां शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे तमाम हजरात जो अपनी सिम ले चुके हैं उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि भाई आपने पहले तो ये सिम जब भी आप लेते हैं वहां पर एक्टिव कर लिया करें। कैंप साइट से ले रहे हैं या बीआईएसपी के ऑफिस से ले रहे हैं तो वहीं पर आप इसको एक्टिव कर लें। इस पर सिग्नल आते हैं या नहीं आते, इस पर कॉल्स वगैरह हो रही हैं या नहीं, ये सब कुछ वहीं से आप एक्टिव कर लें। जब आपको पता चल जाए कि भाई आपकी सिम एक्टिव हो चुकी है, उस पर सिग्नल आ रहे हैं, उस पर आपने कॉल डायल की है, रिसीव की है, सब कुछ ओके है, तो फिर आपकी ये परेशानी खत्म हो जाती है। बस आपके पास सिम आ जाती है। ठीक है, अब सिम पर जो आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनवाना है वो आप खुद बनाएंगे या वो भी आपको बना के दिया जाएगा। देखें, फिलहाल आप अपनी ये सिम अपने पास रखेंगे। अगर सिम लेनी है या ले चुके हैं तो सिम लेकर अपने पास ही रखनी है, ये किसी दूसरे के हत्थे नहीं चढ़नी चाहिए। और ये सिम एक बटुआ है, एक पर्स है, इसकी एक्सेस किसी दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। तो इस सिम पर जो है बीआईएसपी की जानिब से ही आपका एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट फाल किया जाएगा। वो कब फाल होगा? वो उस वक्त फाल होगा जब आपकी पहली किस्त इस सिम के जरिए जारी की जाएगी। अब पहली किस्त कब जारी होगी ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। तो जब ये किस्त जारी होगी आपको किस्त का मैसेज भी आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपकी इतनी रकम आपके अकाउंट में भेज दी गई है और साथ में आपको एक खुफिया पिन कोड भी दिया जाएगा जो कि आपका परमानेंट एम पिन भी बन सकता है, जो कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी का पिन कोड होगा। ठीक है, आप सिर्फ उस पिन कोड का इस्तेमाल करते हुए अपना अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, अपना बैलेंस चेक करेंगे, घर बैठे सब कुछ खुद देख सकेंगे। तो उस वक्त तक आपको इंतजार करना होगा। अब आपको बता दें कि ये किस्त आएगी कब, ये खुफिया पिन कोड आपको कब तक मिलेगा, आपका ये जो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट है ये कब तक फाल किया जाएगा। इस हवाले से आप नोट कर लें कि अभी तक तो सिमें तकसीम हो रही हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि 2025 वाली किस्तें भी अभी आपको नहीं मिली। तो तरतीब के साथ आपको पहले वो 2025 की जो बकिया किस्तें रहती हैं, बच्चों की किस्तें, कफालत प्रोग्राम की किस्तें, वो आपको अदा की जाएंगी, जो कि इंशाल्लाह जनवरी के महीने में शुरू हो रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर तमाम बेनिफिशरीज को ये दिसंबर वाली जो बकिया किस्तें 2025 की रहती हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो वो किस्तें मिलेंगी और उनकी तकमील के बाद आपको दूसरी किस्त जो है, बल्कि पहली किस्त जनवरी 2026 वाली जनवरी से मार्च तक की जो पहली सेमाई किस्त होगी वो मिलेगी। और उस किस्त तक अगर ये सिमों का टारगेट मुकम्मल हुआ तो वो सिमें बल्कि वो किस्तें जो हैं आपको वॉलेट सिम के जरिए दे दी जा सकती हैं। मतलब थोड़े चांसेस मौजूद हैं। अगर उस वक्त तक भी उस किस्त के जारी होने तक वो किस्त अगर मिड फरवरी तक जारी होती है या 1 मार्च से पहले पहले जारी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक तमाम ये सिमें आवाम तक पहुंच जाएं। अगर ये टारगेट उस वक्त तक मुकम्मल ना हुआ तो फिर ये किस्तें जो हैं आपको पहले वाली भी कैंप साइट से मिलेगी जो 2025 की रहती है, और वो जनवरी मार्च तक 2026 की जो पहली सेमाई किस्त होगी वो भी आपको कैंप साइट से दी जाएगी। लेकिन फिर ये होगा कि वो किस्त आपकी आखिरी किस्त होगी कैंप साइट से मिलने वाली। उसके बाद की जो किस्त होगी 2026 की दूसरी सेमाई किस्त जो होगी वो फिर इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को डिजिटल वॉलेट से मिलेगी। और सुनने में ये भी आया है कि मई या जून में तमाम बेनिफिशरीज के डिजिटल वॉलेट्स भी मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएंगे और उन्हें घर बैठे पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। उन्हें वो जो खुफिया पिन का आपको बताया जा रहा है वो भी दे दी जाएगी और अकाउंट इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी बता दिया जाएगा। फिर आप घर बैठे जैसे इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप देखेंगे कि भाई आपके अकाउंट में इतनी किस्त आई हुई है, हाँ भाई बच्चों के पैसे आ गए हैं वो इतने आए हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्त आई है वो इतनी आई है। तो ये सब कुछ आप घर बैठे खुद देख सकेंगे। जी, तो हमने कोशिश की है कि सिम के हवाले से आपके जो मुख्तलिफ सवालात आए हुए थे या जो कुछ आप पूछना चाह रहे थे वो आपको बता दिया गया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो इस सिम के मुतालिक तो वो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अपनी
सिम की एहलियत के लिए आप 8171 वेब पोर्टल पर जाएं, और जो नई किस्त के हवाले से पूछ रहे थे उन्हें भी हमने बता दिया है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से 2025 की जो बकिया किस्तें रहती हैं वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, और मिड फरवरी तक आपकी 2026 वाली किस्त भी जारी करने का फैसला होने जा रहा है, तो वो भी आपको मिल सकती है। बाकी आपको ये भी बता दें कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आप देखेंगे जो इन किस्तों के दौरान नाअहल हो जाएंगे। उनमें ज्यादातर वो लोग होंगे जिनका डायनामिक सर्वे वक्त पे मुकम्मल नहीं हुआ था। तो मजीद डिटेल्स में हम नहीं जाते और सिर्फ आपको यही बताएंगे कि आपने वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवाना होता है। अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तो आपको प्रोग्राम से कोई इमदाद नहीं जारी की जाती। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सिनेरियो है तो आप अपना डायनामिक सर्वे फौरन अपडेट करवाएं और हकदार होने की सूरत में दोबारा से भी इस प्रोग्राम में अहल हो जाएं। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। रमजान पैकेज के हवाले से भी आपको अपडेट देते चलें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमतों की जानिब से रमजान पैकेजेस का स्ट्रक्चर तो तैयार किया जा रहा है, इनकी रजिस्ट्रेशन भी की जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से हमने पहले भी आपको बताया है कि पंजाब में PSER सर्वे जो कि घर घर जाकर टीमें कर रही हैं, और वफाकी हुकूमत का ये डायनामिक सर्वे के साथ डेटा मुंसलिक होता है, BIHP के डेटा के साथ वो कोलैब करके यहाँ से आपका डेटा लेकर वो रमजान पैकेज की बेनिफिशरीज को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं वो भी BIHP के डेटा से ही लोगों का इंतखाब करती हैं। तो इसी तरह ये जो सर्वेज होते हैं, हमने काफी बार आपको बताया है, फिर भी लोग सवाल करते रहते हैं कि सिर्फ सर्वे ही अप्लाई होता है या इसके बाद भी अप्लाई करनी होती है। भाई, आपको अप्लाई बाद में करनी होती है। ये सर्वे तो सिर्फ एक जरिया है कि आपकी मालूमात जो है वो हुकूमत के पास मौजूद हो, हुकूमत के पास आपका तारुफ हो, और फिर हुकूमत को पता चले कि हाँ भाई फलां खानदान की या फलां बंदे की रजिस्ट्रेशन हुई है, उसका शनाख्ती कार्ड पहुंचा है, तो इसको देखो, अगर ये हकदार है तो इसी इमदाद जारी करो। तो फिर वो जो आपकी मालूमात देखते हैं वो उस डेटा से देखते हैं, उस सर्वे से देखते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उस वक्त की हालिया रजिस्ट्रेशन होती है। जो भी जिस प्रोग्राम के लिए नया कोड जारी किया जाता है उस पर आपको शनाख्ती कार्ड भेजना होता है, या पोर्टल जारी किया जाता है उसके जरिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो उस पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार जो है वो बहुत जल्द जारी होगा अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। चाहे आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, KPK से ताल्लुक रखते हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, किसी भी कोने से हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, तो आपके लिए ये रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन का कोड और मुकम्मल तरीकेकार अगले हफ्ते से जारी होने वाला है। तो इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तरीकेकार सिर्फ हमारी जानिब से उन लोगों को बताया जाएगा जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, आपने कमेंट्स में रमजान पैकेज भी लिखना है, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाकर आल पर भी सिलेक्ट कर देना है। तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ हम बताएंगे, रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीकेकार आपको बताएंगे। वैसे इस बार वफाकी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 8,000 रुपए का रमजान पैकेज फी खानदान देने का ऐलान किया गया है, जिसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस बार आपको ज्यादा रकम मिलेगी, बड़ा रमजान पैकेज होगा, तो ये रकम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के दरमियान हो सकती है, और एक अंदाजे के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 8,000 रुपए के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो आपको 10 से 14,000 रुपए की रकम जो है फी खानदान मिल सकती है रमजान पैकेज के तहत, जिसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल लोगों को 10-10 हजार रुपए भी मिले थे, 5-5 हजार रुपए भी मिले थे, तो इस बार भी 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के दरमियान रकम फी खानदान दी जा सकती है। बलूचिस्तान में पिछले साल वफाकी हुकूमत की जानिब से 2-2 हजार रुपए फी खानदान दिए गए थे, तो इस बार वहां पर भी इंशाल्लाह 2,000 से ज्यादा रकम दी जाएगी। इसी तरह सिंध में लोगों को बहुत बड़ा रमजान पैकेज मिलने वाला है, तो इसकी मुकम्मल अपडेट इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम शेयर करेंगे। तो आप जिस भी सूबा से ताल्लुक रखते हैं आप इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार जब आपको पता होगा तब आप कर सकेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार जानने के लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अपने सूबा की रजिस्ट्रेशन का, अपने सूबा के रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकेकार फौरन चाहिए, तो आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने सूबा का नाम लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपका कमेंट भी हम तक जरूर पहुंचे। तो इस हवाले से मजीद ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम हज़रात जिनका पंजाब से ताल्लुक है, उनका PSER सर्वे मुकम्मल हो चुका है, तो वो लोग रेडी रहें। इंशाल्लाह इस बार उन्हें ये रमजान पैकेज में लाजमी अहल किया जाएगा। और जो आप लोगों की शिकायत थी कि पिछले सालों में हकदार लोग जो नहीं थे वो भी इमदाद ले रहे थे, उनको भी 10-10 हजार रुपए मिले थे, या उनको भी राशन या मुफ्त आटे के थैले मिले थे, तो इस बार ऐसा काम नहीं होगा। इस बार सिर्फ हकदार लोगों को ही आप देखेंगे कि उनको इमदाद मिल रही होगी। इसके अलावा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस प्रोग्राम में अहल नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश डेटा हुकूमत के पास पहुंच चुका है, और इस फ्रेश डेटा से ही आपका इंतखाब किया जाता है कि कौन अहल है, कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है। तो आप तमाम लोग अगर अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको रमजान
रमजान पैकेज में लाजमी ऐड करवाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, नई खुशखबरी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।